करने पहले से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, जब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जिस कंपनी हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इस कंपनी के जो कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं और डे टू डे लाइफ में लोग इसको यूज़ करते हैं वो हैं एक्स, बूस्ट, CIF, कंफर्ट, कॉर्नेटो, डॉव, हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इनके। फिर उसके बाद आता है नॉर, लाइफ बॉय, लिप्टन, लक्स, मैग्नम, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट। और अगर हम दूसरे पेज में जाएं तो दूसरा है इसका पॉन्ड्स, सनसिल्क, श्योर, ट्रेसेमे, वैसलिन। एक और हॉर्लिक्स का वेरिएंट है वुमन के लिए। व्हील, एवियंस, ब्रूस, ब्रीज, ब्रू, सिट्रा, क्लियर, क्लोजअप, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, लैक्मी, पियर, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरिट जो आपका ये वाटर प्योरीफाई में आता है, रिन। उसके बाद सर्फ एक्सेल, TIGI, टॉन एंड गाय, विम, अन्नपूर्णा, रोजेस। ये आपका ब्रुक बॉन्ड का एक ब्रांड, एक वेरिएंट है। फिर उसके बाद ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल है, ब्रुक बॉन्ड ताज़ा है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरियस भी हैं। ये आपके टी सेगमेंट में आ जाता है। ब्रिल क्रीम आपको जो हेयर जेल हो गया, क्लिनिक प्लस, L18, हमाम, इंदुलेखा, ये हेयर ऑयल में आते हैं, किसान, जैम वगैरह, क्वालिटी वॉल्स, आयुष लीवर, ये आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, लिरिल, लव एंड केयर, प्योरडन और रेक्सोना। और लास्ट प्रोडक्ट इनका सनलाइट है। तो तकरीबन 2 बिलियन लोग एवरीडे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। और अगर हम इनके स्क्रीनर में जाकर देखें तो इसके बारे में क्या 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 कहते हैं जरा एक बार देख लिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड FMCG कंपनी विद हिस्टोरिकल प्रेजेंस इन इंडिया ऑफ ओवर 80 ईयर्स। तो ये 80 साल पुरानी कंपनी है जो इंडिया में अभी भी काम कर रही है। 9 आउट ऑफ 10 इंडियन हाउस होल्ड यूज वन और मोर ऑफ इट्स ब्रांड टू फील गुड। तो 10 में से 9 लोग इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो देखा है तो मार्केट कैप इसका लार्ज सेक्टर में आता है, इसलिए 5,47,668 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो बहुत ही लार्ज कंपनीज में आया जाता है। करंट प्राइस इसका 2331 है और 52 वीक हाई लो इसका 2614.30 और लो इसका है 1659.05। बुक वैल्यू 35.02 की है। स्टॉक पी इसका 79.48 है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.07, ROC 117 और ROE इसका 85.62% है। तो दोस्तों, थोड़ा हम नीचे जाएंगे और देखते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी ने अपना डेप्ट जो है बहुत ही रिड्यूस किया और तकरीबन आपकी जीरो डेप्ट कंपनी है। और जैसे नीचे लिखा गया है, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। ठीक है। और अगर हम इसके कॉन्स देखा जाए तो 66.55 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रोमोटर होल्डिंग इज डिक्रीज बाय -5.28। तो प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों जब नीचे गिरता है तो कहा जाता है कि प्रोमोटर्स जो हैं, जो इनके खुद के प्रोमोटर्स हैं, वो उसका थोड़ा सा कंपनी में इंटरेस्ट खो रहे हैं, उनको थोड़ा भरोसा कम है, तो इसलिए वो अपना शेयर वैल्यू इसमें कमा देते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये -5.28 है, ये कमता बढ़ता रहेगा थोड़ा बहुत। तो इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। ये कंपनी एक अच्छी पुरानी ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो अच्छा है, और कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और अगर पीयर कंपनीज के बारे में देखा जाए तो इसमें पीयर कंपनीज में आ जाती हैं कोलगेट, पामोलिव, PNG, हाइजीन और जिलेट इंडिया, जो इसी FMCG सेक्टर में काम करती है। इसमें से कुछ कुछ एक और नामचीन कंपनियां जिनका नाम इसमें दिया नहीं गया है वो हो सकती हैं आपकी डाबर इंडिया, ब्रिटानिया। ठीक है। और कल हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था वो थी ITC। तो ये कुछ इसकी कंपनीज हैं जो FMCG में बिलोंग करती हैं। ITC हालांकि आपकी सिगरेट में भी एक अच्छा खासा उनका शेयर रहता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें इनके, जो हर क्वार्टरली डिक्लेयर होते हैं उसमें भी ये नेट प्रॉफिट इनका तकरीबन ग्रोथ दिखाता रहता है, सिस्टमेटिक रहता है और आपका कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहता है, नहीं तो आपका स्टेबल रहता है। वो ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने का नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखा जाए तो 2019 जून में इनका 1792 था और सितंबर 2019 में इनका 1814 बढ़ा था। तो इसमें हल्का खासा बढ़ोतरी ही हुई थी, कमी नहीं हुई थी। फिर दिसंबर 2019 में हल्का सा कम हुआ था 1627 का, और मार्च 2020 में इनका 1515 है, जो कि हालांकि कॉमन बात हो सकती है बिकॉज ऑफ कोरोना इशू। फिर अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड को ईयर ऑन ईयर के बेसिस में देखें, जो एवरी मार्च को डिक्लेयर होता है, वो 2017, 18, 19, 20 का हम यहाँ पे देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट इनका आ रहा है 2017 में 4476, 18 में 5214, मार्च में आपका 2019 6054 और मार्च 2020 में 6748। तो यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली बात है कि मार्च 2020 में इनका बढ़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना इशू। तो FMCG सेक्टर, और जैसे कि आप देखा जा रहा है कि FMCG सेक्टर और फार्मा सेक्टर में कोरोना इशू ने उतना इफेक्ट नहीं दिखा है जितना बाकी सेक्टर्स में दिखाया है। ऑटोमोबाइल हो गया आपका, IT में भी कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखाया है। तो बाकी सेक्टर्स में जितना हालांकि कोरोना ने मचाया है, FMCG और फार्मा सेक्टर में हालांकि कम दिखाया है।
तो नेट प्रॉफिट भी आपकी रेगुलर ये कंपनी बढ़ोतरी की तरफ ही जा रही है। रेगुलर एक इनका नेट प्रॉफिट रहता है, कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो कंपनी एक स्टेबल और एक बड़ी कंपनी है। फिर अगर हम नीचे जाएं तो इसके प्रोमोटर होल्डिंग्स में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग्स इनकी थोड़ी सी कमी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 67 थी और जून 2020 में 61.90 है, जो हालांकि 5% के तकरीबन थोड़ा सा कमा है, लेकिन ज़्यादा चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनमें 14.81 है 2020 में, और सेम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है इसमें 8.34 और पब्लिक का है 14.95। तो इसमें हालांकि हर सेक्टर के शेयर होल्डिंग्स में हल्का मतलब समानता ही रही है, और हर सेक्टर ने इसने अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सभी को इस कंपनी में अच्छा खासा भरोसा है, किसी का भी भरोसा कम नहीं किया है इस कंपनी, ये एक अच्छी बात है। तो अगर हम मनी कंट्रोल में जाके देखें तो वो सेंटीमेंट्स यहाँ पर भी सेम दिखाया जा रहा है, और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के ज़्यादातर लोगों ने इस शेयर में सेल का ही शेयर डाला है, या सॉरी बाय का ही सेंटीमेंट्स दिखाए हैं। तो ज़्यादातर लोग बाय करने के लिए ही बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड और अच्छा ग्रोथ दिखाती है। हाँ, मल्टीबैगर नहीं है, लेकिन अच्छा ग्रोथ एक दिखाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अगर हम एक अपने मनी कंट्रोल साइट में जाके देखें तो आज एक बड़ी न्यूज़ इसमें आने वाली है कि वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट ये कंपनी आज डिक्लेयर करेगी। हालांकि सेंटीमेंट्स उतने अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना इशू, तो लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पे लिखा हुआ है कि इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट डिक्लाइन इन एवरी अर्निंग पैरामीटर इन क्वार्टर एंडेड जून 2020 लार्जली ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। तो दोस्तों ये कोविड इशू की वजह से ही है, और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि ये इतना नुकसान झेल सकती है। तो अगर इसमें कुछ भी गिरावट आती है तो हर गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, उसी की ही सलाह दी जाएगी। हालांकि इसमें आपका अपना व्यू भी मायने रखेगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और अपना एनालिसिस भी जोड़ें, किसी की भी बात में आकर इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना कर दें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, और आप किस शेयर में आप वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ हमें उसकी भी जानकारी दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।